नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। हाँ जी, वही दिल्ली का दिल। 2019 आ चुका है, लोकतंत्र का महापर्व आ चुका है, चारों ओर चुनावी बिगुल बज चुका है। मुझे इसी बात पर दो पंक्तियाँ याद आती हैं। मैं दो पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। जिंदा रहें या जान जाए, पर वोट उसी को दें जो काम आए। आज हम दिल्ली की जनता की राय जानेंगे। हाँ जी, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें आती हैं तथा 70 विधानसभा सीटें आती हैं। 2015 के अंदर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को 67 सीटें दी थी, और वही अरविंद केजरीवाल 2014 आम चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर एक भी सीट ना जीत सके। आज हम दिल्ली की जनता की राय जानेंगे, उनका क्या मूड है, क्या विचार है, कौन दिल्ली की 7 सीटों के ऊपर अपना कब्जा करेगा। धन्यवाद। आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में पहुंच चुके हैं। आज हमारे बीच कुछ लोग हैं, उनसे आज हम 2019 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की विचार जानेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनकी विचारधारा जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। सर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, जनता ने बहुत मैंडेट दिया, जनता ने भरपूर सीट दी। अब आपको क्या लगता है 2019 के अंदर क्या सत्ता में बीजेपी सरकार वापसी करेगी, या फिर आप किसी नए चेहरे के रूप में नए प्रधानमंत्री को देखना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, कि हमारा देश आगे बढ़े। हम लोग को जैसे कि जो आज हमारा जो देश जो स्थिति में है, आज जो लड़ाइयाँ जो हो रही हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो हम लोग बांट दिए हैं, जो मुद्दे को रख के जो आपका पुलवामा में जो हुआ हमला, उसको लेके अभी जो वोट पे रख के जो इलेक्शन के लिए जो बात किया जा रहा है, जो इसलिए कि जो मुसलमान की यहाँ पे जो आबादी है वो आई थिंक नियर अबाउट 20 करोड़ है, और दूसरे कास्ट की आई थिंक 75% सब मिल के, तो इसमें ये बांट के वोट जीतने की एक राजनीतिक है, ठीक है ना। आज आप देखिए, अभी आपका यहाँ गुड़गांव में एक जगह है, गुलराम क्या प्लेस था, हाँ, वहाँ पर भी आपने देखा कि ये किस तरह का हमला हुआ है वहाँ पे। तो ये एक सरकार की राजनीतिक है। इसके अलावा भी आप देखिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उसको भी लेके। जो पुलवामा में भी हुआ, ठीक है कि उस तरह का इशू वहाँ पे जो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें किसका हाथ है? इसको सरकार फाइंड आउट करे, पता करे, ठीक है, और इसमें कार्य करे। और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। आप हिंदू मुस्लिम में ना बांटे, भाई हम लोग भी मुस्लिम हैं, हमारे भी दादा परदादा सब लोग देश के लिए जान दिए हुए हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और हम लोग को जॉब मिले। यार हम लोग भी सिविल इंजीनियर है, बट हम लोग 2 साल से घूम रहे हैं। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? बस हमारा मुद्दा उठा दिया है हिंदू मुस्लिम में बस, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। बस एक ही मुद्दा है, इसी पे सरकार चल रही है। राम मंदिर जब आया तो राम मंदिर, फिर वहाँ आया तो मस्जिद का लेके, फिर कभी आया तो बस यही प्रोसेस चल रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे। सर मेरा एक दूसरा प्रश्न है। जी। आपने बोला कि देश का विकास होना चाहिए। जी। देश बहुत आगे बढ़ना चाहिए। जी। देश के विकास में भागीदारी युवाओं की बहुत ज़्यादा होती है। ओके। तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? अगर आपको अच्छा रोज़गार मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, तो आप अपनी भागीदारी को किस प्रकार और आगे बढ़ाएंगे? बस हम लोग नेटवर्किंग, आप समझते हैं, बस नेटवर्किंग, बस हेल्प करना एक दूसरे का, बस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करनी है। ये नहीं देखना है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है, कुछ है, बस सबको हेल्प करना है। यही कारण है, और इससे हमारी देश आगे बढ़ेगा, और इसमें हम लोग काम करना है युवाओं को, और इससे ज़्यादा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। आज हम लोगों की विचारधारा जानने, लोगों की राय जानने, 2019 में वो किसको वोट देंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे। आज हमारे बीच में एक अंकल जी हैं, उनसे हम उनकी राय जानना चाहते हैं। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। अंकल जी, जैसे 2014 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पार्लियामेंट संसद भवन भेजा। अब हम 2019 में आ चुके हैं। आप तो 1952 से लेकर 2014 तक की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बदलाव लाए जाने चाहिए 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर? बेटा तुम्हारे पास 2 मिनट 4 मिनट का टाइम हो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी हिस्ट्री सुनाता हूँ। हाँ जी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, हाँ जी, तो महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति था, उसको डिसाइड करना था कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो उसने उसके बाद 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था लियाकत अली खां। अगर लियाकत अली खां को बनाते हैं तो देश का बंटवारा नहीं होगा, और लियाकत अली के अलावा बनाते हैं सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को तो बंटवारा होगा।
तो महात्मा गांधी ने बंटवारा पसंद किया और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से जवाहरलाल नेहरू को बनाया। ये पहली गलती थी हिंदुस्तान के कर्णधारों को। दूसरी गलती 1962 में लड़ाई का हार गया जवाहरलाल नेहरू, 64 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास दोबारा एक ऑप्शन था कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। दो आदमी थे, एक आदमी था मोरारजी देसाई और दूसरा था लाल बहादुर शास्त्री। तो फिर उन्होंने चुना मोरारजी देसाई को छोड़ के लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री की 1-1.5 साल बाद मौत हो गई। उसके बाद भी दो ऑप्शन थे, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। फिर उन्होंने इंदिरा गांधी को करा। तो हमारे 3 कर्णधारों ने, पहला था मोहनदास करमचंद गांधी, उसने गलती की सरदार पटेल की जगह नेहरू को बना के। दूसरी गलती की जो कांग्रेस के कर्णधार थे कामराज, उन्होंने गलती की मोरारजी देसाई की जगह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना। तीसरी गलती फिर दोबारा हुई, मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। आप एक कनेक्शन देखो, तीनों गुजराती थे जो नहीं बने, 1947 में भी, 1964 में भी और 1966 में भी। उसके बाद 2014 में एक बार मौका आया मोहन भागवत के पास किसे बनाए, तो उसने गुजराती को बनाया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। तो 3 आदमी जो हमारे बुजुर्ग गलती कर चुके थे, वो 2014 में मोहन भागवत ने सुना। आप और क्या पूछना चाहते हैं बताओ, मैं सारी बता दूँ आपको, जो आपको पूछना हिस्ट्री किसी तरह के। 2014 में देश ने पूरा मैंडेट दिया, नए प्रधानमंत्री दिए। तो आपको क्या लगता है 2014 से 2019 में हम आ चुके हैं, 5 वर्षों के अंदर इन्होंने इतने वादे किए थे, क्या इन्होंने पूरे किए? वायदे किसको कहते हो? पहले तो एक बात समझो, वायदे किसको कहते हो? हमारा 1947 से और 2014 तक हमारी 60% जनता सड़क पर लोटा लेके जाती थी, जंगल में लोटा लेके जाती थी। किसी आदमी ने सोचा कि हमें शौचालय बनाने चाहिए। पूरी तरह से कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये एक बहस का विषय है। गांव में जाओ, पता करो कि भाई हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी ने सोचा जो किसी ने आज तक नहीं सोचा था। आप गांव में औरतों से जाके गो 5-5, 6-6 घंटे वो दबाए बैठे रहती थी कि जैसे ही अंधेरा हो तो हम लोटा लेके जंगल में भागें। तो कितनी खूबसूरती से उस आदमी ने इस चीज़ को मैनेज किया। दूसरा मैनेज किया, आप गांव में चले जाओ, लकड़ी जला के 2-2 घंटे उन्हें चूल्हा फूकने में लग जाते थे, उनको गैस के कनेक्शन फ्री में दी। किसी ने सोचा ये बात? क्यों नहीं सोचा? जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा स्टेटमेंट, इतने बड़े बड़े वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानर हुए, उन्होंने इन छोटी सी बात नहीं सोचा। आपको मालूम है ब्रिटेन की महारानी एक बार इंडिया आई है, तो वो जो ट्रेन में जा रही थी दिल्ली से कहीं पर, तो उसने वहीं स्टॉप कर दिया, बोले वापस जाऊंगी। बोला इतना ख़राब पोजीशन है रेलवे लाइन के खिलाफ, लाइन लगा के लाखों लोग बैठे लोटा लेके। किसी ने सोचा ये बात? और डेवलपमेंट किसको कहते हो? डेवलपमेंट तो सबने किया। डेवलपमेंट नहीं कहती। आपके पास ये मोबाइल कहाँ से आता है? आपके पास आपको मालूम है टेलीफोन लेने के लिए वेटिंग होती थी, 3-3 साल की वेटिंग होती थी कि आपको टेलीफोन मिले। तो डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हुआ? किस कॉस्ट पे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, उसको समझ ही नहीं थी। उसने क्या किया? हमारी कमाई है 1 रुपया और हमारा खर्चा 3 रुपया, 2 रुपया कहाँ से आएंगे? तो 2 रुपया उसने 3 रुपये उधार ले लिए। 1 रुपया कमाई है, 2 रुपये खर्चा है और 1 रुपया उसने दिखा दिया, देखो हम तो कमाई कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के बॉन्ड, IMF का, वर्ल्ड बैंक के हमारे पास लोन है, बेहिसाब लोन है, जो मोदी ने 5 साल में चुकाए हैं। एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसने 5 साल में वर्ल्ड बैंक या IMF से 1 रुपये का लोन ले लिया। आप ये समझ लो कि जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये थे, तो वो कहते हैं जी हमने तो पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं दिए, $100 का बैरल है, हमने नहीं बढ़ने दिया, अब तो $60 का हो गया, फिर क्यों बढ़ रहे हैं? इसने वो बॉन्ड नहीं खरीदे उनसे जो बॉन्ड को उधार में दे रहे थे। उसने कहा हमें उधार में नहीं खरीदना, हम कैश में खरीदेंगे। हम कनाट प्लेस पहुँच चुके हैं। हम अलग अलग लोगों की 2019 के रिगार्डिंग विचार राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कुछ महिलाओं का इंटरव्यू लिया, साथ ही साथ बुजुर्गों का। इसी बीच दिल्ली का ऑटो जो गली गली से वाकिफ होता है, आज हम एक ऑटो वाले भैया उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं। हमारा विचार यही है कि जिस टाइम केजरीवाल 49 दिन में इस्तीफा किए थे, जब उसमें वो क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो उस टाइम जानते हैं कि हम एक पहचान पत्र बनाने गए, तो उस टाइम गल्लागिरी शुरू था, तो उस टाइम 1000 रुपये लिया पहचान पत्र का, लेकिन वो पहचान पत्र किसी का था। जिस टाइम केजरीवाल 49 दिन में हम बैठे हुए थे, उस टाइम गए थे तो मेरा आधार कार्ड फ्री में
बन गया, बोला गया कि एकदम कुछ नहीं देना है, सिर्फ अपना ID दिए, बन गया, 1 रुपये खर्चा नहीं। और वो पहचान पत्र में 1000 रुपये खर्चा हुआ, तो वो किस काम का हुआ? कुछ नहीं, वो डिलीवरी। हम यही सब चाहते हैं कि शुरू से जब ये केजरीवाल बैठे हुए हैं तो हम लोग का गाड़ी घोड़ा का भी चलान मतलब जैसे बंद कर देते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बंद कर देते थे, लेकिन वो तो बंद तो होता नहीं है गाड़ी, लेकिन बंद तो नहीं कर पाते क्योंकि ये बैठे हुए हैं। और हम लोग को इससे ये फ़ायदा हुआ कि मतलब कहीं भी घूमते रहते हैं, अगर 3 सवारी बैठा करके चलते हैं तो भी सही होता है, अगर 4 सवारी भी बैठाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर इसे हाथ देंगे चलान करेंगे तो फिर केजरीवाल के पास ही शोरूम जाएंगे, तो उनके भी डर के मारे से भी 3-4 सवारी हम बैठा के 4 सवारी कभी लेके चले जाते हैं, लेकिन रोकता तो नहीं है, लेकिन रोकने का मर्जी उसका है, लेकिन हम अभी तक बचेंगे। ये जो बोले थे कि आप देखिए इन बेचारों को क्या गलती है, अगर अगला वो चलने नहीं देता है तो ये तो अपने घर से कुछ कर नहीं पाएंगे। अब मान के चलो कि इसका हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ कि ये लोग का गाड़ी का जो इंश्योरेंस वगैरह है, जहाँ पहले 3000 था, 3000 से 4000 हो गया, इस टाइम 8000 का इंश्योरेंस है, लेकिन हम लोग को वही है कि कुछ बचत होता नहीं है। काम तो करते हैं लेकिन काम भी ख़त्म हो गया, लेकिन काम नहीं होता है, वही 500-600 का काम होता है, उसी में गाड़ी का किराया भी देना, उसी में घर देना, किस्त भरना, इसमें बचत कुछ नहीं है। हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग का जो सरकार मुख्यमंत्री बैठे हैं कुछ हम लोग के लिए ध्यान दें और कुछ हम लोग करें। अगर चुनिंदा शब्दों में ये बात कही जाए तो भ्रष्टाचार पर कुल मिलाकर लगाम लगी है। हाँ, हम अभी भी कहते हैं कि हम तो देंगे वोट इसको, लेकिन वोट देने के लिए हम इसको जब ये पहले भी हम दिए इसी को, फिर भी दिए इसी को, है ना, और किसी को नहीं दिया। हमें ये इससे हमें यही सुविधा हुआ कि आधार कार्ड जो मेरा बना फ्री बैंड में बना 1 रुपये खर्चा नहीं। अगर जिस टाइम वही 49 दिन में इस्तीफा दिया तो फिर दलाल गिरी भ्रष्टाचार शुरू हो गया, तो 1000 रुपये ले लिया, लेकिन पहचान पत्र 1000 रुपये किस, जबकि हम ये ध्यान लगाए कि हमारा सारे ID रहते हुए उसने कुछ नहीं लिया, मेरा सिर्फ एक फोटो लिया और उसके बाद जाकर के पहचान पत्र मिला। ये कौन सा पहचान पत्र होता है भाई? लेकिन ये तो भ्रष्टाचार तो वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। आखिरकार हम अंतिम पड़ाव पर पहुँचे, हम अपनी यात्रा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने कनॉट प्लेस की जनता की राय जानी, विचार जाने, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, यूथ से अपने उनके विचार जानने की कोशिश की, और हमारे GST दुकानदारों, ऑटो चालक से हर एक चीज़ के बारे में हमसे जानकारी मिली कि उनको क्या प्रभाव पड़ा है पिछले 4 से 5 सालों में, जिससे हमको पता चला और हमें आने वाले इलेक्शन में हम इसका देखा है। द प्राइंग यूथ, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और नए सुझाव दें जिससे कि हम आने वाली वीडियो और अच्छी तरीके से बना सकें। थैंक यू।